हेलो गाइस, वंस अगेन आपका स्वागत है अब्रॉड कीड़ा चैनल पे। आज का ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में मैंने आपको बताने वाला हूँ कि आइल्स स्पीकिंग पार्ट 2 में आपको कौन कौन सी स्ट्रेटजीज फॉलो करनी चाहिए। इससे पहले वाली वीडियोस में मैंने आपको एक ओवरऑल आइडिया दिया था कि पार्ट 1, पार्ट 2 या पार्ट 3 में क्या क्या ओवरऑल डिस्कशन किया जाता है, आपसे इंटरव्यूअर आपसे क्या क्या पूछ सकता है और क्या आपको एज अ फॉलो करना चाहिए, कौन से रूल्स। आज पूरा डिटेल्स पार्ट 2 के सेक्शंस के ऊपर रहेगा। सेक्शन 2 में किस टाइप का क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, किस टाइप से आपको आंसर टैकल करना चाहिए, पूरा एक एजेंडा मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ पॉइंट्स आपसे डिस्कस करने वाला हूँ कि इस पूरे ओवरऑल वीडियो का कंक्लूजन क्या रहेगा। सबसे पहला पॉइंट अपना जो रहेगा अंडरस्टैंड करने का, वो रहेगा आपको अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। क्वेश्चन का टाइप क्या है, जो सेकंड टाइप जो दिया गया है पार्ट 2 है, वो क्यू कार्ड है। क्यू कार्ड में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उसको अपन अंडरस्टैंड करेंगे। देन प्रिपेयर करेंगे अपने आंसर को। आंसर को किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है पूरा डिटेल्स में आपको 2 मिनट तक के लिए बोलना पड़ता है। इन डेप्थ आपकी वो एनालिसिस करते हैं कि आप कहाँ कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं, क्या आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, क्या आपने क्या कौन सा स्ट्रक्चर्स आपने फॉलो किया है। एंड लास्ट एंड थर्ड मोस्ट इंपोर्टेंट, टिप्स एंड ट्रिक्स। एज सच ऑफ आइल्स के लिए कोई भी टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं होती हैं। जो भी बोलते हैं वो गलत बोलते हैं, टिप्स एंड ट्रिक्स है। हाँ, ये जरूर है कि कुछ मेथड होते हैं, हर क्वेश्चंस के एक अलग अलग मेथड होता है जिससे आपको हेल्प मिलती है वो क्वेश्चंस को सॉल्यूशन सॉल्व करने में या इजी वे से टैकल करने में। फर्स्ट अपन पॉइंट देखते हैं, इंट्रोडक्शनरी पार्ट देखते हैं कि क्या आपको रखना चाहिए आपके सेकंड पार्ट के लिए। आपको पता तो 1 मिनट का आपको जो टाइम मिलता है वो आपके लिए काफी ज्यादा क्रूशियल रहता है, क्योंकि उस विद इन 1 मिनट के अंदर आपको जितना भी आइडिया है, जो भी आप 2 मिनट्स के लिए बोलने वाले हैं, वो पूरा आपके 1 मिनट के ऊपर ही डिपेंड करे। क्योंकि जब तक आप एनालिसिस करेंगे, अपना ब्रेन स्टॉर्मिंग करेंगे 1 मिनट के अंदर, वो काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। एज सच ऑफ देखें, रिमेंबर दिस इज 1 to 2 minute मिनी प्रेजेंटेशन। इट मस्ट हैव टू बिगनिंग, मिडिल्स एंड एंड। जब भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपका जो स्ट्रक्चर रहेगा क्वेश्चन का, वो आपका एज अ बिगनिंग से स्टार्ट होगा। देन मिडिल में आप कौन से पॉइंट्स रख रहे हैं, एंड में आप क्या उनको प्रोवाइड कर रहे हो, जिससे उनको कंक्लूजन में एक ओवरऑल आइडिया मिले कि आपने इस पॉइंट्स पे ये पॉइंट्स डिस्कशन किए हैं। सेकंड, अब पॉइंट्स पे अपन देखते हैं कि क्या पॉइंट्स आपको रखना चाहिए। मेक श्योर यू क्लियरली अंडरस्टैंड द टॉपिक एंड कंट्रोलिंग आइडिया। क्वेश्चंस के ऊपर आते हैं। यहाँ पे क्लियरली मैंने लिखा हुआ है कि आपको सबसे पहले क्वेश्चंस को टैकल करना है कि क्वेश्चंस किस टाइप का है। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन अगर आप क्लियरली अंडरस्टैंड होते हैं, टॉपिक से फैमिलियर है, देन कंट्रोलिंग आइडिया क्या है उसका, मीन्स आपका मेन आइडिया क्या है। देन ट्राई टू पैराफ्रेज द सब्जेक्ट। अगर जो उन्होंने क्वेश्चंस दिया उसको पैराफ्रेज करके आप अपने आंसर में कंक्लूड करके उनको आंसर दोगे, वो एज सच आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा, आपके लिए स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहेगा। ट्राई टू विजुलाइज द टॉपिक बिफोर यू बिगिन। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपको एक पूरा एक अपने माइंड में एक विजुलाइज फॉर्म बना लेना है कि ये ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर है। वो चाहे किसी भी टॉपिक के ऊपर आपका क्यू कार्ड क्यों ना हो, आपको एक विजुअल प्रेजेंटेशंस आपके माइंड में होगी, वो आपके लिए ज़्यादा रिमेम्बरेबल होगी, आपके आइडियाज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी और आपको इजी रहेगा किस तरीके से आपको अपने सेंटेंस को स्ट्रक्चर्स करना है, किस तरीके से आपको प्रेजेंट करना है उनके सामने। दिस इज योर फर्स्ट स्टेप। बेसिकली आप जब विजुलाइज करेंगे, आपका ये फर्स्ट स्टेप रहेगा प्रिपेयर। इमेजिन योर आइडिया लाइक यू आर यूट्यूब वीडियो दैट यू हैव टेल फ्रॉम द बिगिनिंग टू एंड। जस्ट जैसे कि अभी मैं अपने वीडियोस में क्या कर रहा हूँ, मैंने आपको स्टार्टिंग से बताया कि मैं डिस्कशन किस पर करने वाला हूँ। देन मैं अब मिडिल में आया हूँ जिसपे मैं ओवरऑल डिस्कशन कर रहा हूँ उस टॉपिक के रिगार्डिंग। देन कंक्लूजन रहेगा मेरा एंड में कि मैंने आपको क्या बताया। ये 3 फॉर्मेट में मैंने इस पूरे वीडियोस में आपको चीजें बताऊंगा। सेम यही फॉर्मेट आपको अपने सेकंड क्यू कार्ड में बताना है। फर्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन का क्या टाइप रहेंगे वो भी मैं आपको ओवरऑल बताऊंगा। ठीक है, हैव योर फर्स्ट सेंटेंस रेडी where when the examiner tells you to start, you should quickly begin with your first sentence. Use the topic questions this to help you. Okay,
यहाँ पे मेंशन किया है, आपने अपना क्वेश्चन विजुलाइज कर लिया, आपने अपने विजुलाइज फॉर्म को अपने आइडियाज में रिप्रेजेंट कर लिया, आपने इमेजिन कर लिया, देन आपका फर्स्ट सेंटेंस रेडी होना चाहिए आफ्टर आपका 1 मिनट कंप्लीट होने के बाद। क्योंकि जब एग्जामिनर आपसे बोलेगा आपका 1 मिनट कंप्लीट हो जाए देन यू कैन स्टार्ट योर आंसर, तो आपके पास क्विकली आपको एक वन सेंटेंस, आपको आपका फर्स्ट सेंटेंस जो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए, काफ़ी ज़्यादा सिंपल होना चाहिए और अच्छे तरीके से आपको उसको बोलना चाहिए, वेल कॉन्फिडेंस। तो एग्जामिनर को लगे कि हाँ कॉन्फिडेंट है आपके आंसर्स में, आप इसको इजी आंसर दे रहे हो, क्योंकि आपका जो फर्स्ट सेंटेंस आप उसको पैराफ्रेज करके ही बोल सकते हो जो आपके क्यू कार्ड में, देन वो आपको ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। मूव ऑन करते हैं कि क्या क्या आपको देखना है इसमें। इज इट वेरी इंपॉर्टेंट टू दैट यू आंसर व्हाट, व्हाई एंड हाउ। बेसिकली ये 3 टाइप के क्वेश्चंस आपसे जो एक क्यू कार्ड होगा, फर्स्ट आपका एक मेन हेडिंग हुई, देन वहां पे आपसे 1 2 3 4 क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे, मैक्स टू मैक्स 5 हो जाता है कभी कभी क्वेश्चंस में, तो आपसे यही पूछा जाता है व्हाट, व्हाई एंड हाउ। पहला क्वेश्चन आप मान के चलिए व्हाट है, देन व्हाई, देन हाउ। ये 3 टाइप के क्वेश्चंस आपके मेजरली इन इसके अंदर ही आपका पूरा एक मेन आइडिया, आपका पूरा क्यू कार्ड आपका इसी बेसिस इन 3 क्वेश्चंस के ऊपर रहेगा। ओके, आपने ये डिसाइड कर लिया, आपने व्हाट हो गया आपका, व्हाई हो गया एंड हाउ फॉर द टॉपिक। ऑल्दो द क्वेश्चंस माइट नॉट आस्क यू फॉर दिस, आपसे ये नहीं पूछेगा वो क्वेश्चंस आपके रिलेटेड है कि नहीं है, जस्ट आपको वो आपको आइडिया है कि नहीं, ये आपसे वो नहीं पूछेगा। जस्ट आपको जितना भी आपको माइंड में थॉट प्रोसेस आ रहा है उस विजुलाइज फॉर्मेट में देन आपको प्रेजेंट करना है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू फॉर कोहेरेंस, आपका कोहेरेंस कितना स्ट्रांग है ये भी आपका जज किया जाता है एग्जामिनर के थ्रू। ओके, देन टू इम्प्रूव योर मार्क व्हेन यू आर आंसरिंग योर क्वेश्चंस यू मस्ट सी कंजक्शंस, आपको कंजक्शंस आपको यूज करने चाहिए। वर्ड्स दैट ज्वाइन द सेंटेंस, जिसको अपन बोलते हैं कंजक्शन, जिससे आप वर्ड्स या सेंटेंस ज्वाइन करते हो। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल लिखे हैं, कोऑर्डिनेटिंग एंड बट एट सो, कोरिलेटिव नॉट ओनली बट आल्सो, वेदर और, नीदर नॉर, ईदर और, सब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस, देयरफॉर, हाउएवर, ऑल्थो, सिंस। ये कुछ कंजक्शंस है, आपको ये थोड़े से याद कर लेने चाहिए, इनका यूज देखने चाहिए कहाँ पे किस तरीके से आपको वर्ड्स को या सेंटेंस को कनेक्ट कर सकते हो। नीदर नॉर को आप कहाँ पे यूज कर सकते हो, ईदर और, बट आल्सो, नॉट ओनली। ये आपको चीजें आपके आंसर में जितना ज्यादा आप इसको यूज करोगे सेकंड पार्ट में, तो आपको जो एग्जामिनर है उसको भी अंडरस्टैंड होगा कि आपका कोहेरेंस या जो आप कंजक्शंस यूज कर रहे हो, कोरिलेटिव कंजक्शंस हुए या कोऑर्डिनेटिंग या सब कोऑर्डिनेटिंग, आपका ग्रामेटिकल कितना अच्छा है, वो आपको यहाँ पर ही जज करेगा कि जो आपके बैंड स्कोर है वो आपको किस स्कोर पे लाई करता है। क्योंकि जो बैंड स्कोर का स्ट्रक्चर है, 9 बैंड आप देखेंगे, 8 बैंड देखेंगे, 7 बैंड, 6 बैंड, तो कहीं ना कहीं मिनिमम सा डिफरेंस है 6 to 7 के बीच में, जहाँ पे सिर्फ आपको एक एनालिसिस करना रहेगा कि आप कहाँ पे लाई कर रहे हो। तो उसको भी एक बार एक गो थ्रू कर लीजिए, जो कि आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा। बैंड चार्ट नहीं मिलता है तो मैं उसका डिस्क्रिप्शन आपको मेंशन कर दूंगा, तो आप उसको चेक कर लेना डिस्क्रिप्शन में जाके। देन टेक्निक पे अपन आते हैं, ये अपन ने याद कर लिया, ये अपना सिंपल सा एक इंट्रोडक्शन हो गया। पार्ट 2 में आपको क्या क्या फॉलो करना चाहिए, किस पॉइंट का आपको याद रखना चाहिए, क्या क्या यूज करना चाहिए, किस टाइप के आपको वर्ड्स, कोहेरेंस या लेक्सिकल रिसोर्सेज आपको यूज करने चाहिए। देन टेक्निक पे आते हैं, मेक श्योर यू प्रैक्टिस द टाइम बिफोर यू एग्जाम, बिफोर योर एग्जाम, एग्जामिनेशन से पहले आप प्रैक्टिस करिए अपने क्यू कार्ड पे बोलने की विद इन 2 मिनट, मैक्स टू मैक्स 5 मिनट आप बोलने का ट्राई करिए। क्योंकि जब आप एग्जामिनेशन के टाइम पे आपको वहाँ पे आपका 2 मिनट्स का टाइम है, एटलीस्ट आप 2 मिनट्स तो ओवरऑल अच्छे से बोल लेंगे। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स होते हैं वो फंबल करते हैं अपने आइडियाज से, टॉपिक से आउट हो जाते हैं या ऑफ टॉपिक चले जाते हैं, तो वहाँ पे एग्जामिनर पॉज कर देगा, आपको सेकंड थर्ड पार्ट के लिए मूव ऑन कर जाएगा एग्जामिनर। यूज अ स्टॉप वॉच एंड अ वॉइस रिकॉर्ड, आप अपने आप को वॉइस रिकॉर्डर के थ्रू रिकॉर्ड कर सकते हैं अपने स्पीकिंग पार्ट को, पार्ट 2 को। देन आप बाद में उसको खुद सुनकर एनालाइज कर सकते हो कि आपने कहाँ पे मिस्टेक्स किए, आप कहाँ से उसको मतलब अपनी मिस्टेक्स को दोबारा रिपीट नहीं करें। आप ऐसा भी एक नोट बना लीजिए कहाँ पे आप मिस्टेक कर रहे हैं। ओके, आइडेंटिफाई ऑल द क्वेश्चंस ऑन द कार्ड, व्हाट, व्हेन, हाउ, व्हेन, वेयर, हु एंड सो ऑन, दिस टाइप के। बट मेजरली जो आपका क्वेश्चन रहेगा व्हाट, व्हाई एंड हाउ में ये रहेगा। ऐसा नहीं है कि आपको सारे क्वेश्चन जो अभी आपके क्यू कार्ड में, फॉर एग्जांपल जस्ट इससे पहले एक गिफ्ट का मैंने आपको एग्जांपल दिया था लास्ट वीडियो में, उसमें मैंने बताया था कि आपको इस टॉपिक, एक ऐसे टॉपिक्स के ऊपर बात करनी है जो कि आपके मेमोरेबल गिफ्ट आपको दिया गया हो आपके लाइफ टाइम में,
किसने दिया है, कब दिया है, क्यों वो आपके लिए मेमोरेबल है, और क्या आपकी लाइफ में वो इतना इंपॉर्टेंट रखता है। ये 4 पॉइंट्स मैंने उसमें क्वेश्चन किए थे। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको चारों के आंसर उसमें पूरे देने हैं, कंपलसरी नहीं है, बट हाँ आपके वो अफेक्ट भी नहीं करेगा आपके बैंक स्कोर पे। आपने 3 के दे दिए, 1 के नहीं दी, बट मेजोरिटी आपकी चीज़ होंगी वो आपकी वेल एक्सप्लेन होनी चाहिए। जो आप उसमें जो मोटिव है एग्जामिनर को वहाँ पे आपको स्कोर देने के लिए, आपके कोहेरेंस के, लेक्सिकल रिसोर्स के, जो आपके कंजक्शंस, ग्रामेटिकल्स, जो भी चीज़ें उसमें है वो आपको जस्ट क्लियरली मेंशन करनी रहेंगी। जो आपका आइडियाज़ है वो आपको क्लियरली रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, जो कि अंडरस्टैंड कर सके एग्जामिनर कि आप क्या बोल रहे हैं। Think of specific and easy answer. Do not try to explain a difficult idea or event. Just make sure करिए जितना आपका आंसर सिंपल रहेगा, जितनी आपको आता है इंग्लिश में, आपको जितने वर्ड्स आते हैं देन आप उनका यूटिलाइज करिए। कोई भी न्यू फैंसी वर्ड उसमें ऐड करने का यूज़ मत कीजिए, क्योंकि काफ़ी टाइम्स स्टूडेंट फैंसी वर्ड यूज़ करते हैं, वहाँ पे वो मिस्टेक कर जाते हैं, क्योंकि उनको सही तरीके से यूज़ करना नहीं आता, किस तरीके से यूज़ करना है उन वर्ड्स का सही टाइम पर। Pay attention to connecting this informations using conjunctions, adjective and clause. कंजक्शन, एडजेक्टिव एंड क्लॉज मैंने मेंशन किया, इनका आप यूज अच्छे तरीके से देखिए, किस कहाँ पे यूज करते हैं, किस सेंटेंस के बीच में यूज करना है। देन लास्ट 2 पॉइंट्स जो आपको याद रखने पड़ेंगे, कंटिन्यू स्पीकिंग अंटिल द एग्जामिनर स्टॉप्स यू। आपको जब तक बोलना है जब तक आपको एग्जामिनर जो है वो आपको स्टॉप नहीं कर देता है, क्योंकि वो आपके पास 2 मिनट से आपको उसको पूरा यूटिलाइज करना है। वो ऑलरेडी आपको बता देगा कि आपका 2 मिनट्स का टाइम अप हो चुका है, देन आप स्टॉप कर दिए, मूव करते हैं थर्ड राउंड पे। तब तक आपको विदाउट स्टॉप्स आपको बोलना है। इंक्लूड एग्जाम्पल्स एंड श्योर टू आंसर द फाइनल क्वेश्चंस ऑन द कार्ड, दिस इज अ की ऑफ क्वेश्चन। ओके, कंक्लूजन में काफी टाइम्स पे कंक्लूजन पे अपन आते हैं कि 2 मिनट्स का टाइम हो गया, आपने सारे आंसर कवर कर दिए हैं, लास्ट का जो क्वेश्चन है आप उसको एज अ कंक्लूजन की तरफ से ऐड ऑन करके आप उसको एंड कर सकते हैं क्वेश्चन को। ये भी याद रखिएगा, इंक्लूड एग्जाम्पल, आप अपने आंसर में एग्जाम्पल इंक्लूड करिए, एंड श्योर टू आंसर द फाइनल क्वेश्चन। जो आपका फाइनल क्वेश्चन क्यू कार्ड पे पूछा गया आप उसको एज अ की क्वेश्चन की तरफ से आप उसको यूज कर सकते हो। डिस्क्राइबिंग अ पर्सन। अब यहाँ पे जो पॉइंट्स है, फर्स्ट पॉइंट मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, यहाँ से मैं आपको बताऊंगा कितने टाइप्स के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं क्यू कार्ड में। ओवरऑल मैं जनरल आपको आइडिया दे देता हूँ तो आपके लिए ज्यादा इजी हो जाएगा। फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन रहेगा डिस्क्राइबिंग अ पर्सन, इस टाइप के आपके क्वेश्चंस रहेंगे। देन जो क्वेश्चन रहेगा वो आपका रहेगा डिस्क्राइबिंग अ प्लेस, जहाँ पे आपको एक प्लेस या लोकेशंस के बारे में आपको बोलना पड़ेगा 2 मिनट्स के लिए। देन मूव ऑन करते हैं, आपका जो रहेगा फिर ऑब्जेक्ट कोई भी एक ऑब्जेक्ट दे दिया जाएगा, वीडियो कैमरा हुआ या आपकी लैंप हुआ या आपका हाउस हुआ, कोई भी ऑब्जेक्ट मीन्स आपका कोई बैग हुआ, उसके ऊपर कोई भी आपको क्यू कार्ड पे आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा। ओके, देन जो फाइनल क्वेश्चन रहेगा एन इवेंट, आपको कोई भी एक इवेंट पे बात करनी है, चाहे वो आपके वेडिंग फंक्शन इवेंट हो, आपके बर्थडे पार्टी का कोई भी इवेंट हो, ये आपके क्वेश्चंस रहेंगे मेन। इससे ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे, ये ही क्वेश्चंस आपसे आइल्स के जो सेकंड क्यू कार्ड में है वही पूछा जाता है। देन पर्सन्स पे बात करते हैं, डिस्क्राइबिंग अ पर्सन, जब आप डिस्क्राइब करेंगे पर्सन्स को तो आपको किन पॉइंट्स का याद रखना चाहिए। जब भी आप अपने स्ट्रक्चर जो आपको टाइम दिया रहता है 1 मिनट का, उसमें आपको पर्सन के टाइम पे जब आप एनालाइज कर लेते हैं कि ये मेरा पर्सन टाइप क्वेश्चन है, देन जस्ट आपको उसका अपीयरेंस, टॉल है, शॉर्ट है, स्किनी है, फैट है, बॉल्ड, लॉन्ग, ब्राउन आईज, हेयर, वेल बोल्ड, नाइस विंग, स्माइल, राउंड ब्राई नीज, हैंडसम, जो भी आपको एक्स्ट्रा एड ऑन करना है आप कर सकते हैं। ये जस्ट मैंने एक ओवरऑल अपीयरेंस में दिया है, आप इसको इंक्लूड करिए आपके आंसर में। देन पर्सनैलिटी, किस टाइप का वो पर्सनैलिटी है, काइंडली, ग्रीडी, हेल्पफुल, स्ट्रिक्ट, हार्ड वर्किंग, ईटीसी। ये जस्ट मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेंशन करके रखे हैं, आप इनको राइट डाउन करना चाहे तो राइट डाउन भी कर सकते हैं। ओके, देन एक्शंस, what type of actions of a person's as a job, hobbies, volunteering, family life and etc. क्या उसका एक्शंस है दूसरों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, ये सारे पॉइंट्स आपको 3 पॉइंट्स में ओवरऑल कवर कर देना है। देन इतना सफिशिएंट है। जब आपने अपीयरेंस के लिए 1 to 2 सेंटेंस हो गया, देन पर्सनैलिटी के लिए हो गया, देन एक्शन के लिए, ये ओवरऑल डिस्कशन हो गया आपके प्लेस पर्सन के ऊपर। यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है, below the list there is a note emphasizing the importance of illustrating a personality with action followed by an example sentence। ये सिंपल सा एग्जाम्पल है,
माई फादर इज अ वेरी काइंड पर्सन, ही वॉलंटियर्स ऑन द वीकेंड टू ब्रिंग फूड फॉर होमलेस पीपल। सिंपल सा सेंटेंस है, इसमें आपको कुछ फैंसी वर्ड्स भी यूज नहीं कर रहे हैं, जस्ट यहाँ पे मेंशन किया है। आप इस तरीके के एग्जांपल्स आप अपने आंसर में इंक्लूड कर सकते हो। ओके, देन प्लेस पे अपन बात करते हैं। प्लेस पे आपको किन पॉइंट्स का याद रखना है। फर्स्ट पॉइंट है लोकेशन, देन अपीयरेंस, देन हिस्ट्री, देन फॉर्मेशन। जब भी आप सॉरी जब भी आप प्लेस के ऊपर बात करेंगे तो प्लेस की लोकेशन क्या है, कंट्री, डिस्ट्रिक्ट, कॉन्टिनेंट, ओशियन, सी, लेक, नियर, बिसाइड, सराउंडेड बाय, बिलो, ईटीसी। ये कुछ टाइप के लोकेशन है, आप इनका यूज कर सकते हो आप अपने आंसर में। अपीयरेंस में ओल्ड, मॉडर्न, हाई, लो, वाइड, नैरो, डीप, सैलो, स्मूथ, जैक्ड, वुड, रॉक, कलर, ईटीसी। ये अपीयरेंस हो गया उसका। देन हिस्ट्री, क्या एस्टेब्लिशमेंट है, रीबोल्ट, चेंज्ड बाय और नेम वगैरह क्या रीनेम किया गया था, ये सारी चीजें आप हिस्ट्री में आप उसका दे सकते हैं। देन क्या फंक्शन उसका, रिक्रिएशन, एजुकेशन, पॉलिटिक्स, टूरिज्म, कॉमर्स, फॉर यूजेस, फॉर बिजनेसेस पर्पस, फॉर इंडस्ट्री, फॉर रेलवे कंस्ट्रक्शन। जो भी उसका फंक्शन है, यूजेस है, आप उसके बेसिस पे आप उसको दे सकते हैं। यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया, थिंक अबाउट द लोकेशंस लाइक अ टूर गाइड, द मोर डिटेल्स द बेटर। जब आपके पास एज अ जो प्लेस का ऑप्शंस आएगा तो आपको एक टूर गाइड की तरह पे यूज करना है कि मैं एक टूर गाइड हूं, मुझे आपको एक्सप्लेन करना है। तो आप इन पॉइंट्स का जो 4 पॉइंट्स है ओवरऑल, जस्ट लोकेशन, अपीयरेंस, हिस्ट्री एंड फंक्शन, ये 4 पॉइंट्स आप मेंशन करिए, देन आप स्पीक करिए। आपका जो आंसर रहेगा काफी अच्छा रहेगा इफ यू आर फॉलो दिस रूल। ओके, देन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, अगर कोई ऑब्जेक्ट आपकी फेवरेट बोतल हुई जो अपने पेरेंट्स ने दी गई हो आपको 4th बर्थडे पे, तो देन आपको किस पॉइंट्स का, अपीयरेंस, क्या अपीयरेंस है उसका, सॉरी जस्ट मिनट, हाँ अपीयरेंस को आपको देखना है। हिस्ट्री क्या है, कब आपको दी गई है, एंड एप्लीकेशंस क्या क्या उसके यूज है। डिस्क्रिप्शन में आप इंक्लूड कर सकते हो सच एज राउंड, फ्लैट, स्मूथ, कॉम्प्लेक्स, सिंपल, लॉन्ग, शॉर्ट एंड डिजिटल। जैसे फॉर मैं वॉच की बात करूंगा, मुझे मेरे पेरेंट्स ने मुझे 16th बर्थडे पे मुझे वॉच दी थी, तो आप सीधा डिजिटल यूज कर सकते, डिजिटल वॉच थी, क्या उसकी फंक्शनलिटी है, एप्लीकेशंस में आ जाएगा। कब दी गई थी, मेरे 16th बर्थडे पे दी, तो वो हिस्ट्री में आ जाएगा। मतलब इट सजेस्ट मेंशनिंग द ऑब्जेक्ट इज बैकग्राउंड यूजिंग वर्ड लाइक प्रेजेंट, वाउट, बोल्ड, फाउंड। अपीयरेंस में जैसे मैंने बता दिया क्या उसकी फंक्शनलिटी है, सच एज फन, स्कूल, वर्क, हेल्प, कन्वीनियंस, कंफर्ट, इट। ओके, एग्जाम्पल के तौर पे लास्ट वीक, यह एग्जाम्पल है, लास्ट वीक आई हैड टू सेंड अ पेपर टू द प्रोफेसर, सो आई स्टॉप एट द कैफे इन द एयरपोर्ट एंड यूज द वाईफाई टू कनेक्ट टू माई ईमेल। It's an example, simple example. I'm not using a fancy word, so you can also look down. Okay. Then event पे अपन बात करते हैं, इवेंट के क्वेश्चंस को किस तरीके से टैकल किया जाता है। सिंपल सा 3 स्टेप्स में इसको फॉलो करना है, लोकेशंस, पीपल्स एंड एक्टिविटीज। लोकेशन में आपका जो है किस लोकेशन पे इवेंट हो रहा है, एट होम हो रहा है, कोई एक पर्टिकुलर प्लेस है तो आप उसको प्लेस कर सकते हो उसके नेम के, एट अ क्लब, डाउनटाउन, बीच एंड फ्लोरिडा, ये उसका एक लोकेशन हो गया। पीपल्स क्या है, माय चाइल्डहुड फ्रेंड, कौन कौन उसमें आ रहा है उस प्लेस पे, देन माय कोवर्कर, एक्सटेंडेड फैमिली। ये आपको वर्ड्स आपको यूज करने हैं आपके क्यू कार्ड पार्ट 2 में। Activities may encourages the descriptions what was done during the event with example like singing, sport like football, dancing, miming, eating and laughing, network, etc. ये आपका हो गया एक इवेंट की तरफ पे। इवेंट पे ही मैंने एक एग्जांपल लिखा है, मेक कनेक्शंस बिटवीन द लोकेशंस, पीपल्स एंड एक्टिविटीज। जो कि आपका लोकेशन है, एक्टिविटीज है एंड पीपल्स है, सॉरी एक्टिविटीज एंड पीपल्स, इन 3 में आपको इस इवेंट पे आपको कहीं ना कहीं आपको इनको एंगेज करना पड़ेगा, मतलब रिलेट करना पड़ेगा एक दूसरे से। तो फॉर एग्जांपल, मेनी ऑफ माय हाई स्कूल फ्रेंड्स केम एंड वी प्लेड अ टेनिस, इट इज अ स्पोर्ट मेनी ऑफ अस एंजॉय इन द स्कूल्स। ओके, सेम फॉर सेम यही सिचुएशन आपको फॉलो करनी है आपके आइल्स के सेकंड पार्ट में। ये टाइप्स ऑफ मैंने बता दिए सारे, आपको सारी टिप्स बता दिए आपको किस तरीके से आपको अंडरस्टैंड करना है, क्वेश्चन किस टाइप का है, किस तरीके से आपको चेक करना है कि मुझे प्रिपरेशंस किस तरीके से करनी है, 1 मिनट का टाइम जो आपको दिया गया है वो आप किस तरीके से यूज कर रहे हो, यही सारी चीजें इसमें बताएगी। टेक्निक्स हो गया, पूरे कोरिलेटिव्स आपके हो गए, कौन कौन से वर्ड्स आपको यूज करने चाहिए, कहाँ पे यूज करने चाहिए, अपन ने अंडरस्टैंड कर लिया, क्वेश्चंस को प्रिपेयरिंग आंसर भी हो गया, टिप्स एंड ट्रिक्स हुई, ऑल दी डिटेल्स आर कवर इन दिस वीडियो। इसके अलावा भी और कोई डाउट्स है अभी भी
क्वेश्चंस के रिलेटेड, सेकंड क्यू कार्ड के रिलेटेड, एंड थर्ड पार्ट में आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगा। ओके, कोई डाउट आता है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिए, क्योंकि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए, क्योंकि उनके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। क्योंकि अभी ये नवंबर चल रहा है, कहीं ना कहीं अपने दिसंबर तक आइल्स देंगे, तो उनके लिए भी काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। उनका स्कोर भी कहीं ना कहीं इंक्रीज करने में हेल्प करेगी ये वीडियो। ओके, थैंक यू सो मच, मिलते हैं, बाय बाय।